हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने एक प्रैक्टिस सेट चला रखा है कंप्लीट हिंदी। इसमें हम एक टॉपिक में एक प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मतलब एक चैप्टर हम आपका कंप्लीट कराएंगे एक क्लास में। हमारा टारगेट है 25 क्लास आपकी कराएंगे। उन 25 क्लास में आपकी जो है हिंदी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो ये इससे पहले भी हम और जो है आपकी क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएं, वो क्लास आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट हिंदी 25 क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है, वो आपकी मिल जाएगी। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुँचते रहें। तो आइए सबसे पहले आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है आपका विशेष्य और विशेषण। आइए पहले इनकी परिभाषा समझ लेते हैं, इनको समझा कैसे जाता है परिभाषा। आखिर विशेषण होता क्या है? देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। मतलब किसी के गुण, कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, उसके किसी गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि को बताने का जो काम करता है वो क्या करता है? विशेषण करता है। तो इतनी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। तो विशेषण क्या करता है? ये विशेषता बताता है किसी सर्वनाम या संज्ञा की। जैसे कि आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा होगा? जैसे कि हमें एग्जाम्पल दे रखा है, कार जो है वो काली है, काली कार खड़ी है, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, दो कार खड़ी हैं, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। यह कार मेरी है, ये भी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। तो इसमें आपको जो बताना है वो बताना है क्या? विशेषण। तो विशेषण हम कैसे पहचानेंगे इसमें, वो हमने बताया आपको कि जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल होगा आपके सामने, काली कार खड़ी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका, काली कार खड़ी है। तो काली कार जो खड़ी है वो कार क्या है? वो कार हो जाएगा हमारा विशेष्य, कार विशेष्य। और काली जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विशेषण, क्योंकि ये कार की विशेषता बता रहा है। और किसी की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? वो कहते हैं विशेषण। जैसे कह रहा है काली कार खड़ी है, तो क्या हो जाएगा? कार क्या हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी विशेष्य, और काली क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी क्या? विशेषण। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। और तो ये कौन सा विशेषण, ये हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये हो जाएगा गुणवाचक। ये गुण बता रहा है किसके? कार के गुण बता रहा है कि हमारी जो कार खड़ी है कैसी है? ये काले रंग की है। तो ये क्या बता रहा है? ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। विशेषण जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये होते हैं 4 प्रकार के। तो ये विशेषण कौन सा हो जाएगा? ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये बता रहा है किसकी? कार की। कार कैसी है हमारी? वो है काली। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन आपका जो है डाउट है किसी को भी लेकर कोई भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे हम क्या समझेंगे? देखो, दो कार खड़ी हैं, दो, और जो कार है वो खड़ी हैं, दो कार हमारी खड़ी हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा विशेषण? वो हो जाएगा दो। क्या खड़ी हैं? कार। कार की विशेषता क्या बता रहा है? कार की विशेषता बता रहा है कि दो कार हमारी खड़ी है। और दो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? संख्यावाचक विशेषण। मैंने आपको बताया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। तो ये दो, ये हो जाएगा क्या? दो कार खड़ी हैं। कार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेष्य। और दो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। और कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हमारा ये हो जाएगा। आइए एक और जो है समझ लेते हैं उदाहरण, जिससे कि आपके जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। 2 लीटर दूध लाओ। देखो, 2 लीटर दूध लाओ, 2 लीटर दूध लाओ। इसमें हमारा जो हो जाएगा 2 लीटर दूध लाओ, तो दो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी क्या? 2 लीटर क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा विशेषण। और क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? ये बता रहा है किसके? विशेष्य क्या हो जाएगा इसमें? दूध। तो दूध की विशेषता बता रहा है ये क्या? 2 लीटर दूध लाओ। तो विशेष्य क्या हो जाएगा? दूध। और 2 लीटर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विशेषण। और 2 लीटर, ये सारी चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिए। 2 लीटर कुंटल, किलोग्राम या डेढ़, ऐसी चीज़ें पूछी जाएँ। जैसे अभी इसमें पूछा कि 2 लीटर, वही होता कि 1.5 कुंटल, 1.5 किलो, इस तरीके के जो पूछे जाएँ। तो उसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा परिणामवाचक विशेषण। कौन सा? वो हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। आइए हम चौथा भी समझ लेते हैं कि चौथे में आखिर होता क्या है। उसके बाद जो है हम क्वेश्चनों पे सीधा चलेंगे। देखो, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
यदि आप ये 25 क्लास कर लेते हैं उसके बाद आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लास में बने रहें। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एग्ज़ाम की रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, तो लास्ट तक जो है बने रहें। क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को जो है शेयर करेंगे। आइए देख लेते हैं, एक और देखते हैं। यह कार मेरी है, यह कार जो है, यह कार मेरी है। यह कार क्या हो जाएगा? मेरी है। यह कार मेरी है। तो क्या है? कार। यह किसकी विशेषता बता रहा है? कार की। कार की बता रहा है कि यह जो कार खड़ी है ना, ये मेरी है। कार क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? हमारा विशेष्य। और यह जो हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। यह कार मेरी है, तो ये क्या हो जाएगा? यह वह कौन से विशेषण हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कौन से? हमारे सर्वनामिक विशेषण, या जिन्हें बोल सकते हैं संकेतवाचक विशेषण। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपकी चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी। तो आइए देख लेते हैं। वहीं हम जो है अलग से आपका एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। वो क्या प्रैक्टिस सेट है आपका? वो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी को बहुत ध्यान में रखते हुए आपके प्रैक्टिस सेट जो है वो चलाया गया है। जिन लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से वो प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं। और एक खास बात और है, उस प्रैक्टिस सेट में होते हैं आपके हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और आपके यूपी जीके, सारे ही हम जो है उसमें क्वेश्चन लेकर आते हैं एक ही प्रैक्टिस सेट में। आपको जगह जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्रैक्टिस सेट यदि आप लगा लेते हैं, लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा चारों प्रकार के विशेषण आपकी समझ में आए होंगे। पहला गुणवाचक विशेषण, जैसे किसी का गुण होता है, काली कार खड़ी है, तो काली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुण किसका? कार का। एक हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, दो कार खड़ी हैं, दो कार खड़ी हैं, दो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी संख्यावाचक। परिणामवाचक, परिणामवाचक हो जाएगा 2 लीटर दूध लाओ, 2 लीटर दूध लाओ। उसमें क्या आता है परिणाम में? कुंटल, किलो, डेढ़ या 2 लीटर। ये हो जाएगा क्या? परिणामवाचक विशेषण। चौथा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यह कार मेरी है। यह कार मेरी है मतलब ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, जिसको बोल सकते हैं संकेतवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं। और विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, दो, यह, वह, 2 लीटर दूध, इस तरीके से क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे क्या? हमारे विशेषण। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। विशेषण के कितने रूप होते हैं? विशेषण के कितने रूप होते हैं? वो होते हैं हमारे 4 रूप, जो कि इसमें हमें नहीं दे रखा। कितने होते हैं? 4 रूप होते हैं। चारों रूप मैंने बता दिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो शब्द संज्ञा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करूंगा आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप जल्दी से फटाफट से इसका आंसर देंगे। जो शब्द संज्ञा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं विशेषण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, विशेषण की भी जो विशेषता बता रहा है उसको क्या कहेंगे हम? उसको क्या कहेंगे ये आपको बताना है। मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल दूंगा। देखो, विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्या? प्री विशेषण। ऑप्शन नंबर ए। देखो एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है में दूध क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा क्या? वो हो जाएगा विशेषण। और गाय क्या हो जाएगी? विशेष्य। और अधिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? हमारा प्री विशेषण। तो ये प्री विशेषण का आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, विशेषण के पहले लगने वाले विशेषण। विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण, काला, सफ़ेद, अच्छा, कौन सा विशेषण कहलाएगा? ये सारे जो विशेषण आपको दे रखे हैं, कौन सा विशेषण कहलाएगा? ये कहलाएगा क्या? हमारा ये हो जाएगा उद्देश्य विशेषण हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुमान का क्या विशेषण होगा? अनुमान का जो विशेषण होगा ये क्या होगा? अनुमान का विशेषण जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? अनुमानित और अनुमति। ये दोनों जो हैं हो जाएंगे अनुमान के विशेषण। विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण है, शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। उसे कहते हैं क्या? विशेष्य। क्या कहेंगे? विशेष्य उसको हम कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। उसे कहते हैं क्या? हम उसे कहेंगे विशेषण। नेक्स्ट, विशेषण क्या होते हैं?
विशेष्य क्या होते हैं, सॉरी विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, वो होते हैं विशेष्य। क्या हो जाएंगे, विशेष्य। जैसे घोड़ा काला है, घोड़ा काला है तो घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष्य, और काला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विशेषण। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो तो इसमें आपको विशेषण बताना है, कौन सा हो जाएगा। विद्यार्थी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विशेष्य, और चतुर हो जाएगा क्या, विशेषण। क्योंकि विद्यार्थी की जो विशेषता बता रहा है ना, वो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि ये विद्यार्थी जो है चतुर है। चतुर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, हमारा विशेषण। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा विशेषण है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको बताना है विशेषण कौन सा हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोधी। जैसे आप बोलेंगे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, ये लड़का बहुत क्रोधी है, मतलब यह लड़का, लड़का विशेष्य, और क्रोधी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। अधिक जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है, कि ये किसकी विशेषता है, किसकी हो जाएगी, गाय की। गाय की तो विशेषता हो जाएगी, देखो यह गाय अधिक दूध देती है। अधिक क्या हो जाएगा, अधिक तो कुछ नहीं होगा, अधिक हो जाएगा अधिक दूध। कौन दे रही है, वो दे रही है गाय, तो गाय हो जाएगी हमारा क्या, विशेषण। किसकी विशेषता, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। तीसरा शब्द आ जाएगा, जहाँ तीसरा शब्द आ जाए, तीसरा लिखा जाए, वहाँ कौन सा विशेषण होगा, ये आपको बताना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक हो जाएगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या हो जाएंगे, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है। देखो धुंधला शब्द, चार ऑप्शन है, देखो संख्यावाचक नहीं होगा, सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा, और ऑप्शन डी तो है ही नहीं। इसमें होगा क्या हमारा, वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है, धुंधला। जैसे बोलते हैं ना कि बादल बहुत धुंधला है, बादल हो जाएगा विशेषण, और धुंधला क्या हो जाएगा, हो जाएगा विशेषण। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुण बता रहा है किसका, बादल का। वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। वह कौन सा विशेषण हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वनामिक विशेषण। वह और यह मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण आपको बताना है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तेज। तेज कौन दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। मीठा अमरूद में जो ये मीठा विशेषण लगा है, ये किस कोटि का है, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा गुण, क्योंकि मीठा जो है वो गुण बता रहा है किसका, अमरूद का, कि ये कैसा है, ये हो जाएगा कैसा, मीठा। नेक्स्ट, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक कौन सा कौन शब्द है। पुस्तक जो शब्द है आपको बताना है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, ये क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, विशेष्य। क्या विशेष्य, कि एक पुस्तक है, पुस्तक कैसी है, वो है पुरानी। पुरानी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विशेषण। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। देखो क्रिया विशेषण आपको बताना है, इसमें से क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। देखो धीरे धीरे हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण, धीरे धीरे। देखो विशेषण विशेषण से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जो है क्वेश्चन 101% करके आएंगे। मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही सारी जो एग्जाम्पल दिए हैं वो एग्जाम्पल वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे आपका डाउट क्लियर होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट आपका किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बस अपना सपोर्ट आप ऐसे ही बनाए रखें, क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसी किसकी आई हुई है। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। पापी शब्द में जो विशेषण है वो हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक कैसे हो जाएगा, कहेंगे कि वह व्यक्ति बहुत पापी है। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कौन, पापी है, कि वह है क्या, पापी है। और पापी क्या हो जाएगा, एक गुण है, किसी व्यक्ति का गुण है कि वह बहुत पापी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक वैकेंसी अभी आई है यूके SSC में, ग्रुप सी की वैकेंसी है। उसमें क्या है, आपकी जो फर्स्ट वैकेंसी दी गई है उसमें जो है आप यूपी के हो, यूपी के निवासी हैं, यदि आपने 10वीं बार में यूपी से कर रखी है तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग फॉर्म फिल करेंगे। उसमें क्या है, आपकी 18 से 30 साल तक एज मांगी गई है। वहीं और जितनी वैकेंसियाँ वहाँ की निकली हुई हैं उसमें क्या है, उसमें यदि आप उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड से आपने 10वीं बार में कर रखी है तो ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन पहली जो वैकेंसी है उसमें उन्होंने दे रखा है, यदि आप यूपी के निवासी हैं, यूपी से 10वीं बार में आपने कर रखी है, तो आप उस पहली वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आप सभी लोग फॉर्म भरेंगे, और जो है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।